मानधाता के पुत्र हुए त्रिशंकु। आपको थोड़ी सी कथा बताऊं कि महाराज यवनाश्व के जो मानधाता हुए ना, हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं को पढ़ोगे तो कैसी कैसी स्थितियां आई हैं। महाराज यवनाश्व के संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी को बोला कि महाराज संतान हो जाए तो क्या करें। बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। तो यज्ञ हुआ। यज्ञ की जिस दिन पूर्णाहुति हो गई तो यज्ञ करते करते सब वहीं सो गए। एक अभिमंत्रित जल का लोटा रखा हुआ था। तो यज्ञाचार्य जी ने सोचा सुबह होगा तो वो अभिमंत्रित जो जल है वो रानी को पिला देंगे, और रानी को पिलाएंगे तो रानी गर्भवती हो जाएगी। रात्रि को महाराज मानधाता को प्यास लगी, महाराज यवनाश्व को जब प्यास लगी तो वो वहीं कुछ पानी वानी ढूंढने लगे। वहीं एक लोटा रखा हुआ था, उस लोटे के जल को महाराज यवनाश्व ने पी लिया। सुबह जब वशिष्ठ जी आए और महाराज देखा तो लोटा तो खाली पड़ा है। घबराए, ये जल तो रानी को देना था, कहाँ ले गए, कैसे ले गए। फिर यवनाश्व ने कहा महाराज इसमें क्या था। बोले अभिमंत्रित जल था, उस जल को पीकर रानी गर्भवती होती। यवनाश्व तो घबरा गए महाराज। बोले वो तो हम पी गए। आप पी गए, अब क्या होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा आपसे बच्चा पैदा होगा, अब आप गर्भवती हो जाओ। महाराज तो घबराए, महाराज ये कर क्या रहे हो। बोले मैं क्या करूं। तो ऐसी कथा है, यवनाश्व महाराज गर्भ आ गया उनके भीतर। अरे वेद मंत्रों की पूरी महिमा है। इनके उदर में वो बालक आया, फिर योग मार्ग के द्वारा उस बालक का जन्म कराया गया। मां के गर्भ से प्रकट होता तो मां अपना स्तनपान कराती, दूध पिलाती। तो फिर वो बालक रोया। देवराज इंद्र को दया आई। देवराज इंद्र आए, अपनी तर्जनी उंगली को माम धाता वत्स अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुख में दी। उस बालक ने वो उंगली पी, अमृत मिला, वो बालक पुष्ट हुआ। इंद्र ने कहा माम धाता वत्स, तो उस बालक का नाम हुआ मानधाता। मानधाता का बड़ा पवित्र चरित्र है। इनके एक पुत्र हुए इनके वंश में, और उस पुत्र का नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु जी की भी अपनी कथा है। यहाँ अब ये शब्द पता कब पढ़ते होंगे। यहाँ ये त्रिशंकु शब्द को भारत में तभी उपयोग होता है जब भारत में किसी प्रदेश में खंडित जनादेश आ जाए चुनाव के बाद, तब कहते हैं क्या हुआ। बोले त्रिशंकु विधानसभा बनी है, ऐसे बोलते हैं ना। त्रिशंकु लोकसभा क्यों। बोले किसी को जनादेश नहीं मिला, त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। महाराज त्रिशंकु ने बड़े यज्ञ किए। इनकी एक ही जिद थी, हमें जीते जी स्वर्ग जाना है बस। वशिष्ठ जी ने कहा मरने के बाद ही जाते हैं। विश्वामित्र जी बोले हम पहुंचाएंगे। अब विश्वामित्र जी ने भी अलग सृष्टि की कल्पना कर रखी थी। इस महापुरुष की भी अपनी प्रज्ञा थी। उन्होंने खूब यज्ञ कराए और त्रिशंकु को जीते जी स्वर्ग भेजा। देवता घबरा गए कि जिंदे आदमी ऊपर आने लगे तो भारी अराजकता फैल जाएगी। यहाँ धरती के लोगों के बराबर चतुर कौन होगा महाराज। ये त्रिशंकु चले गए जीते जी स्वर्ग। स्वर्ग के दरवाजे पर जब पहुंच गए, देवताओं में खलबली है। इंसान आया पहली बार, शरीर लेकर आया। अब क्या करें। बोले इसको वापस भेजो, जाएगा कैसे, पुण्य इतने। तब किसी ने कहा इसके पुण्यों को नष्ट कराओ। अरे भैया पुण्य नष्ट कैसे हो सकते हैं। बोले एक तरीका है, अपने मुख से आदमी अपने पुण्यों को गाए तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने उनको पूछा कि श्रीमान जी आप सशरीर स्वर्ग चले आए, आपने क्या किया ऐसा। तब इन्होंने अपने किए गए सत्कर्मों को बताना प्रारंभ किया। हमने इतने यज्ञ किए थे, हमने इतना दान किया, हमने इतनी गैया दान में दी, इतने ब्राह्मणों के घर में राशन भिजवाया, हमने इतना किया, हमने इतना किया। देवता पूछते गए, बताते गए। देवता ये भी कहते रहे वाह वाह वाह। सब सुन लिया। तब देवताओं ने कहा नीचे ही जाओ तुम। बोले क्यों।
कि जो पुण्य इकट्ठे किए थे वो जीरो अकाउंट हो गया, जीरो बैलेंस है। हाँ, मैंने इतने किए थे, विनोद थोड़ा शांत करो ने यार। जो इकट्ठा किया वो सब नष्ट हो गया। बोले क्यों? अपने मुख से तुमने अपनी प्रशंसा की है। यह ध्यान रखा जाए, सावधानी रखी जाए। अपने मुख से अपने पुण्यों को नहीं गाना चाहिए, मत गाओ। पुण्यों को छिपाया जाता है, भजन छिपाया जाता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ो तो भगवान शंकर कहते हैं भजन को, जप तप को ऐसे छिपाओ जैसे निजांग को छिपाया जाता है, गुप्तांगों को छिपाया जाता है। आदमी बड़ा चतुर है। एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी हम अपने पुण्यों को खुद नहीं गाएं, दूसरे से तो गब्बा सकते हैं। मैं कहा लिख के दे दो उसे कागज पे। हाँ, दूसरे से गब्बाना भी दोष है। लोगों के अहंकार की कोई सीमा नहीं है। कई बड़े लोगों को तो एक बात देखोगे, वो एक आदमी इसीलिए रखते हैं, पता किस लिए रखते हैं? अरे एक बार कहां गए थे हम, तो वो नौकर बताएगा, अरे पिछले महीने कहां थे हम। अब इसको पता नहीं है, सब पता है इसे, पर इसको इसी में मजा है। ये कहे कि हम कहां गए थे, नौकर बताए बाबूजी वहां गए थे। कल हमने क्या खाया था, फिर वो नौकर बताएगा। इनका इसी में मजा है। इनका अहंकार की कोई सीमा नहीं है। कहां किसको अहंकार किस रूप में पुष्ट हो रहा है। अपने मुख से सत्कर्म और पुण्यों को नहीं गाना चाहिए, हमारा नष्ट हो जाते हैं। फिर त्रिशंकु जी में धक्का मारा, इनमें धक्का मारा। उन्होंने रोकर आवाज लगाई विश्वामित्र जी को, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। विश्वामित्र जी ने नीचे से शक्ति भेजी, देवताओं ने ऊपर से धक्का मारा और महाराज ये बीच में ही लटके रह गए। आज तक लटक रहे। फिर ये रोए बहुत जोर से, और जब रोए तब इनके मुख से लार टपकी, और इनके मुख से जो लार गिरी, उस लार से भारत में एक नदी बनी, कर्मनाशा। नदी का ही नाम है कर्मनाशा। आपको महाराज जी ये कैसी नदी है? गंगा में नहाने से पाप नाश हो जाते हैं, इस कर्मनाशा नदी में नहाने से पुण्य नष्ट हो